Take your darkness away from me, dark rider, be my conscience and let me. ये है कटनी हाईवे और हम रुके हुए हैं इस समय चाय पीने के लिए इस छोटी सी जगह पे। कटनी से कुछ 50 किलोमीटर पहले है। बहुत बढ़िया जगह थी, समोसा मिल गया, चाय मिल गई, ब्रेक हुआ ख़त्म। लेट्स हिट द रोड्स अगेन। Dark rider, may I kindly suggest a thought? Chinese torture or something classic like a hangman's knot. Don't be rash, you wouldn't want them to learn the truth. Why not be sly and go find a fall guy like Wilkes Booth? और ये है ब्यूटीफुल वाटरफॉल जिसको एकदम आप रोड से नज़दीक से देख सकते हैं। क्या खूबसूरत है, देखिए कितना नीचे तक गिर रहा है। ये खजुराहो के रास्ते में पड़ता है। यूँ तो आपको ये रोड से दिखाई दे जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे तक जा सकते हैं। बट हम टाइम हो गया रिटर्न का और हम वापस जा रहे हैं। बंदर पीछे से आ गए थे हमला करने के लिए, मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मिलते हैं आपसे रोड पर। There's no need for my blood to spill. Big mistake. Are you sure that I fit your bill? Maybe you might want to rethink your history. Violence never brought healing and justice to be. Down below there's a place where some have to go when the past deals a sharp hand and yields a blow. Dark rider doesn't know how to let it go. Rider, you're breaking my heart as you're breaking my bones. Rider, you're breaking my heart as you're breaking my bones. लीजिए आ गए हैं बमीठा से। हमने लिया है बेसिकली एक राइट टर्न और ये हमें एंट्री दिलाता है खजुराहो के रोड पर। बमीठा से खजुराहो जो है वो ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स ही है। तो बस ये लास्ट लैब बचा हुआ है जिसमें हमने 1-2 फ्यूल ब्रेक और एक जगह ब्रेक लिया था। मैंने लंच वही ब्रेकफास्ट वाला हो गया। उसके बाद अब पहुँचने वाले होटल। मिलते हैं आपसे होटल पे। मज़े लीजिए इस नज़ारे का। Rider, you're breaking my heart as you're breaking my bones. और ये हमारा आ गया होटल साइना हेरिटेज जिसमें आज हम स्टे करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। काफ़ी टाइम से इसको मैंने बकेट लिस्ट पे रखा हुआ था। खजुराहो 3.0 में आज हम रुकने वाले हैं साइना हेरिटेज में। तो मिलता हूँ मैं आपसे रूम में चेक इन करने के बाद। This is how it looks. Saina Heritage. Beautiful property. कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा रूम और एसी चला के बस बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। एसी चला के बस आराम कर रहे हैं, रिलैक्स। खजुराहो 3.0 इज़ ऑन। अभी बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। सोच रहा हूँ पहले कुछ खाने चले जाऊँ, फिर लौट के आके नहा लूँगा, या पहले नहाने चले जाऊँ फिर खा लूँगा। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन से चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अभी तो बहुत गर्मी से रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे, कुछ एक्टिविटी करेंगे तब। शाम को सोच रहा हूँ जाऊँगा लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। मंदिर कई बार देखा हुआ है बट एक बार और देखते हैं। आज डिफरेंट फोटोग्राफ्स खींचेंगे तो मंदिर के लिए शाम रखते हैं। एंड बस इतना ही है, रॉक एंड रोल। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सफरी कर रहे हैं सड़कों पर खजुराहो की और कुछ इस तरीके का है ये स्ट्रीट व्यू। ये सामने दिख रहे हैं आपको मंदिर, यही है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। और इस जगह पे पहले हॉस्टल हुआ करता था। मतलब ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो सामने, जिसको बोलते हैं डाकघर 606। अभी भी प्रॉपर्टी अच्छी है बट अब ये किसी और के पास है। पहले यहाँ पे हॉस्टल हुआ था। बस वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स थोड़ी देर में आएंगे, अभी तो नहीं। अभी तो मन नहीं खराब, जा रहा है खाना खाने के लिए। जगह ढूंढना चाहिए खाना खाने की। राजा कैफ़े।
म्यूजियम का गैलरी बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ था रीजनल फूड्स, तो मैंने कहा चलो आज कुछ रीजनल ट्राई करेंगे यहाँ का। यह था बुंदेली व्यंजन थाली का, जिसमें का डुबरी, मुर्गा, चिल्ला, टूट, हडुला, एक कोदो रोटी, और ये आ गई हमारी थाली बुंदेली व्यंजन के साथ। इसी को खाएंगे आज, लोकल कज़िन मस्ट ट्राई करने का भाई। मंदिर में तो आ गए हैं एंट्री लेके, टिकट नहीं लिया, देखते हैं आगे शायद टिकट चेक होगा, तो पता नहीं। अभी तो देख रहा हूँ मैं आगे क्या हो सकता है, बहुत मजा आने वाला है। ये जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जहाँ पे हम अभी बस सूर्य डूबने वाला है और आए हुए हैं। और पहले भी मैं आ चुका हूँ तो मेरा इतना कोई वो नहीं था कि मैं आऊँगा बस मेरे को ये ब्यूटीफुल फोटोग्राफ और जो भी अच्छे से मिल जाए उसके लिए हम आए थे। लोग इस बात से डिसएग्री कर जाएंगे और उस पर गुस्सा कर जाए मुझके, मेरे ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट आ सकते हैं बेफालतू के, और ये भी बोल सकते हैं कि ये बंदा तो कुछ भी बोलेगा तो क्या सही बोलेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप दशहरा नवरात्रि पे अपने शहर का तो मज़ा लेते ही हैं, लेकिन उसी दशहरा और नवरात्रि का मज़ा किसी दूसरे शहर में जाकर भी लेना चाहिए। मैं इतने सालों से हमेशा दशहरा राइड कर रहा हूँ और मैंने अलग अलग जगहों के अलग अलग दशहरे देखे हुए हैं, और मैंने यही पाया कि हर जगह दशहरा नवरात्रि एकदम डिफरेंट होता है, एकदम डिफरेंट कल्चर हमारे इंडिया के अंदर भी। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें, कहीं आप जाओगे इंडिया के जिस कोने में जाओगे वहाँ का एक अलग कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे वो समझ में नहीं आएगा कि आपको दशहरा नवरात्रि जो है वहाँ पर किस प्रकार से मनाया जाता है। ऑफ कोर्स हमने एक बार अगर अपने शहर का मज़ा ले लिया है तो हो सकता है कि आप अपने शहर से दूसरे शहर निकल जाएँ, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो मैसूर हो, छत्तीसगढ़ हो, या कुल्लू हो, या हो फिर वो गुजरात का गरबा। मैंने तो हर जगह का मज़ा लिया है, पर अगर आपने मज़ा नहीं लिया है तो जाइए और दशहरा नवरात्रि पे अलग अलग शहरों के मज़े लेके देखिए। इस बार मैं खजुराहो को एक्सप्लोर करने आया हूँ, एक्सप्लोर मतलब इन द सेंस दशहरा और नवरात्रि देखने आया हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग दशहरा और नवरात्रि मनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर एक झांकी लगाई गई है, लेकिन कोई भी हो हल्ला शोर शराबा नहीं रहता है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है मनाने का, कभी कभी हमारी आज़ादी दूसरे की आज़ादी में खलल डाल सकती है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी दूसरे की आज़ादी को डिस्टर्ब ना करे। तो आप जाइए और मज़े करिए, और मैं भी खजुराहो के मज़े लेता हूँ। जा रहा हूँ अभी कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए, कल सुबह भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने खजुराहो तीसरी बार आया हूँ तो मैं काफ़ी कुछ देखा हुआ है पहले से, तो उतना कुछ ज़्यादा था नहीं, बस मैंने कहा ठीक है आराम से जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा, एंड दैट्स ऑल। अब पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ ही रही होगी, बस इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, और हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थकाओ वाले दिन के बाद आपको मिलेगी ये कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए, तो मज़ा लेते हैं कोल्ड कॉफ़ी का विद टेम्पल व्यू। आ गया हूँ हमारा जो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और खा रहा हूँ आलू के पराठे। अच्छा था काफ़ी। मैं गया था लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, वहाँ पर हुई बारिश, तो इंग्लिश वाला अटेंड हमने कर लिया, हिंदी वाला नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि हिंदी वाले में बारिश हो गई तो शायद हमने बंद भी कर दिया है। पैसा रिफ़ंड कर देते तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है, जैसा भी होता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फ़िलहाल तो वक्त हो गया है डिनर करने का, और डिनर करके जाएंगे सीधे होटल और करेंगे आराम, और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। अभी डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ है, काफ़ी सारे कॉल्स हैं आने जाने के लिए, लेकिन अब देखते हैं अपना कॉल क्या होता है। तो मिलेंगे आपके कल सुबह रोड पर, अभी बात करेंगे उर्दू में जाके एक बार, और फिर आगे डिसाइड करेंगे। बाकी तो ठीक है, मौसम इज़ लाइक कभी बरसात होती है, कभी धूप निकल जाती है। अभी तो रात हो गई तो समझ में नहीं आ रहा उतना, बट इट वॉज गुड। लाइट एंड साउंड शो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये हमारा पराठा जिसको हमने कर लिया है ख़त्म, बाकी पर सर्व करा के ले जाएंगे होटल। My lord, let us proceed to Khajuraho, the ancient seat of your ancestors. That is where we will celebrate our victory. Not just celebrations, my queen. We shall build a temple there in gratitude to Lord Vishnu. Nothing but his valor has bestowed this glorious victory upon us. Yashovarman reached Khajuraho. The ceremony was